नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। मुजफ्फरनगर जिला कारागार को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को सौंपा। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक भारत में पहली बार मुजफ्फरनगर जेल को मिला है। यह सर्टिफिकेट नैतिक मूल्यों की स्थापना और पारदर्शी व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की लूट खसोट और रिश्वतखोरी की प्रथा को खत्म करने जैसे सैद्धांतिक मूल्य पर आधारित आईएसओ सर्टिफिकेट दिया जाता है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि पिछले 3 महीनों से आईएसओ के अधिकारी लगातार जिला जेल मुजफ्फरनगर में ऑडिट कर रहे थे और सभी मानक पूरे होने पर आज यह आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं आईएसओ से सीनियर ऑडिटर धीरेन्द्र शुक्ला। बड़े ये आईएसओ 37,001/2016 ये एंटी ब्राइबरी सर्टिफिकेशन सिस्टम का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो नैतिक मूल्य हैं, जो समाज के नैतिक मूल्य हैं और जो पारदर्शिता है और जो लूट घसोट जो सर ने अभी बताई है, उसको हम कहाँ तक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ तक हम आईएसओ के जो पैरामीटर्स कहते हैं, उन पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करा करके हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और जेल का जो संबंध है जनता के प्रति वो बहुत साफ सुथरा हो और नैतिक मूल्यों की किसी भी तरीके से गिरावट कहीं ना भी दर्ज न हो पाए। उन सभी 2016 से सर्टिफिकेट की शुरुआत की। हाँ 2000 9 सालों में पहली बार मुझे अपने देश को उपलब्ध हुई। हाँ अपने भारत में, क्योंकि अपने भारत में लगभग 2019 के बाद ये सर्टिफिकेट आया है। इसके पहले यूरोप में कई कंट्रियों में ये चल रहा था और कई कंट्री में इन्होंने जेलों में जो बड़ी बड़ी जेलें हैं उन्होंने ले रखा है। कई कंट्री यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में, फ्रांस ने, कई कंट्रियों ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने ले रखा था। लेकिन अभी इंडिया में अपने 2019-20 के बाद ही ये आया हुआ है, तो अभी इसके बारे में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है इस सर्टिफिकेट के बारे में। तो सर ने थोड़ी जागरूकता दिखाई, तो जागरूकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी सर्वे किया और हम लोगों के लिए भी ये पहला ही सर्टिफिकेट है। इसके पहले हम लोग तो आईएसओ के भी और जो बेसिक स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे फूड का होता है और ईएमएस का होता है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का होता है, एनर्जी मैनेजमेंट का होता है, वो सब प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट भी हम लोगों के लिए पहला सर्टिफिकेट है, क्योंकि इंडिया में ये पहला सर्टिफिकेट आपके मुजफ्फरनगर जेल को ही प्राप्त हुआ है। सर जेल को सर्टिफिकेट मिला, किस तरह का सर्टिफिकेट है? देखिए, आज जिला कारागार मुजफ्फरनगर को ISO 37,000/2016 सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट के लिए होता है। ISO एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली अपने स्टैंडर्ड तैयार करता है विभिन्न संस्थाओं के लिए, और उस आधार पर ये उस संस्था को सर्टिफाई करता है। तो ISO के द्वारा नवंबर 2023 से सर्वे किया जा रहा था जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं उन पे, जिसमें मूल इनका जो रहता है, जो सैद्धांतिक है, नैतिक मूल्यों की स्थापना और पारदर्शी व्यवस्था के साथ साथ कि किसी तरह की लूट खसोट और रिश्वतखोरी की प्रथा को समाप्त करने के लिए ये सर्टिफिकेट होता है। तो इसके जो हम लोगों ने अपना जो कार्य किया है जेल को एक स्तर पर लाने का, तो उन मानकों पर खरे उतरे हैं। उसके आधार पर आज ISO ने इसको अपनी जेल को सर्टिफाइड किया है इस एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट से। देखिए, विगत मेरे 3 वर्ष के कार्यकाल में हमारा जो ISO का जो बेसिक सर्टिफिकेशन होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वाला, वो हमें सितंबर 2022 में प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने फूड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी FSSAI का ईट राइट कैंपस वाला भी सर्टिफिकेट यहाँ हमको प्राप्त हो चुका है। साथ ही अन्य कई स्तर से शासकीय स्तर पर भी विभिन्न प्रमाणन प्राप्त हुए हैं। एक ट्रेनिंग सेंटर जो गृह मंत्रालय के अधीन है, वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था क्वालिटी मैनेजमेंट वाला। तो इस तरह से ये है कि हमारे जनपद का एक सौभाग्य है कि बहुत सारी संस्थाएं हमारे काम को अप्रिशिएट कर रही हैं। माना जाए कि उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पहली ऐसी जेल है जिसको कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहा है। फिलहाल इस सर्टिफिकेट के बारे में तो जैसे ISO के रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं कि इंडिया की फर्स्ट जेल है जिसको ये एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट मिला है।